या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। आमीन। आमेन, आमेन। और यहाँ पे जो 10वां वचन आपने पढ़ा, उसे फिर एक बार पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जिस भविष्यवक्ता का जिक्र किया गया है, वो बहुत सारे जो जानकार हैं उनका ऐसा मानना है कि ये मोहम्मद है। जी। उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आमीन। आमेन, आमेन। तो पशु से इसलिए कहा गया है कि जो भी हम लोग देख रहे हैं आजकल की दुनिया में जो हो रहा है, इन लोगों की वजह से वो कोई इंसान नहीं कर सकता है, वो केवल पशु कर सकता है। तो यहाँ तक वो लोग गिर चुके हैं, तो इसलिए इस शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आखिर और एक वचन पढ़ लेते हैं, दानियल की किताब का 2 अध्याय 21वां वचन, और फिर इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। 21 का सर? 2 का 21, चैप्टर 2 वर्स 21, डैनियल, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 2 वर्स 21। 21 सर। जी। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। आमीन। आमेन, आमेन। तो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हम लोग जैसे महाभारत में भी जो गीता रस है उसमें कहा गया है कि तुम एक निमित्त मात्र हो, हम लोग एक निमित्त मात्र है, लेकिन जो भी करना है, जो परमेश्वर चाहता है, वो परमेश्वर करके रहता है। तो हमें बस इस बात पे भरोसा रखना है कि एक दिन ये जो कलीसिया है, जो परमेश्वर की कलीसिया, ये सचमुच इतनी पवित्र हो जाएगी और इसमें से पूरा पाप और भ्रष्टाचार इस तरह से निकल जाएगा कि जब यीशु मसीह आएगा तो जिस दुल्हन को सजाने की बात की गई है, जिस दुल्हन को मिलने की बात की गई है, वो दुल्हन सचमुच उस रीति से, उस स्टैंडर्ड से ना केवल सुंदर होगी लेकिन पवित्र भी होगी। सुंदरता तो हमें कहीं भी दिखाई देगी, लेकिन पवित्र परमेश्वर जो है वो सुंदरता नहीं देखेगा, वो पवित्रता को देखेगा कि आपकी कलीसिया कितनी सुंदर दिखती है। से परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है, आपने कितना डेकोरेट किया है, कुछ लेना देना नहीं है। पवित्रता को मेंटेन करना, पवित्रता को अपनाना, पवित्रता की सीख देना और पवित्रता में चलने के लिए लोगों को तैयार करना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तभी जाकर परमेश्वर की ये जो कलीसिया है, ये परमेश्वर की नजरिए से सुंदर बनेगी, क्योंकि परमेश्वर की सुंदरता की व्याख्या बहुत अलग है। तो उसके व्याख्या के अनुसार अगर हम लोग इस कलीसिया का निर्माण करेंगे, इस कलीसिया को और सुंदर बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे, तो जब यीशु मसीह लौट कर आएंगे तो बहुत खुश होंगे। आमीन। तो आज के लिए यही रुकते हैं, आज थोड़ा काम चल रहा है यहाँ पे। चावल भुट्टा जो है, पैडी जो है उसकी कटनी हुई है, तो आज उसको थोड़ा हवा देने के लिए लोग आए हैं, तो थोड़ा जोर शोर आज होगा यहाँ पे। जी तो सर। आइए प्रार्थना करते हैं और यहीं पे रुकते हैं।